ये दर्शी सम्राट अशोक भारत भूमि पे जन्मे सभी संत महापुरुष को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए मंच पे उपस्थित पूजनीय भिक्खु संघ को सादर नमन वंदामी करते हुए आप कलबुर्गी के श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं जिन्होंने कर्नाटक की इस धार्मिक भूमि पर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में एक ऐतिहासिक धम्मध्वज यात्रा और जनसभा का आयोजन किया। आप सभी बौद्ध जनों को मेरी ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। आज संपूर्ण भारत में यूं तो भारत के तमाम संप्रदाय जाति अपनी अपनी ऐतिहासिक धार्मिक लड़ाई लड़ रही है और वर्षों से हम भारत में देखते आ रहे कि ऐसे ऐसे संप्रदाय धार्मिक समाज के लोग भी लड़ाई लड़ रहे जिनकी शुरुआत ही चंद वर्षों में हुई है, जिनकी पहचान ही चंद वर्षों में की गई है। पर महाबोधि महाविहार के अस्तित्व की लड़ाई ये नई लड़ाई नहीं है। या अभी भारत के बौद्धों के सामने या विश्व के बौद्धों के सामने ये अभी उभर के नहीं आई। ये लड़ाई सिद्धार्थ गौतम ने जब 29 साल की आयु में घर छोड़ने का संकल्प किया और मन में ठान लिया कि ये भारत भूमि जो अधर्म से, पाखंड से, अंधविश्वास से घिर चुकी है, उस पाखंड अधर्म को नष्ट करने के लिए सिद्धार्थ गौतम ने मन में यह संकल्प किया कि मैं सत्य के ज्ञान को प्राप्त करूंगा, मैं बुद्धत्व के ज्ञान को प्राप्त करूंगा, मैं मानव जाति के विकास के लिए, उत्थान के लिए मैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की खोज करूंगा। सिद्धार्थ ने अपने राजपाट की कोई परवाह ना की, परिवार की कोई परवाह ना की, सब सुख सुविधाएं छोड़ दी। आज जिन सुख सुविधाओं के पीछे हम भागते हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए मन ललायित रहता है, भाई से भाई लड़ जाता है कि संपदा का कुछ हिस्सा ज्यादा मुझे मिल जाए, दोस्तों से दुश्मनी हो जाती है, पड़ोसियों से बैर हो जाता है उस धन संपदा के लिए। उसी विराट धन संपदा को सिद्धार्थ ने त्याग दिया और छोड़ दिया इस मानव जाति के कल्याण और उत्थान के लिए, इस मानव जाति को एक सर्वश्रेष्ठ धर्म का मार्ग मिले उसकी खोज के लिए। और 6 साल कठिन तपस्या करते हुए, अपने शरीर को कष्ट देते हुए, एकात्मिक अनुभूति के लिए दिन रात प्रयासरत रहे और आखिर में उसी पवित्र भूमि पर जिसका आंदोलन आज हम 134 साल से लड़ रहे हैं, जो लड़ाई अनागारिक धम्मपाल जी ने श्रीलंका से चलकर भारत भूमि पे पहुंचकर उसे पूरे विश्व में पहुंचाने का काम किया। उस लड़ाई के समय भी आपको मालूम है या नहीं है, मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं कि जिस समय अनागारिक धम्मपाल जी ने लड़ाई शुरू की
कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलना चाहिए। उस समय महाराष्ट्र के बौद्ध नहीं थे, उस समय उत्तर प्रदेश में बौद्ध नहीं थे, उस समय बिहार में बौद्ध नहीं थे। पर उस समय बिहार में बौद्ध नहीं थे, महाराष्ट्र में नहीं थे, यूपी में नहीं थे, पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक में बौद्ध थे। तो आज ये कर्नाटक की धरती, उस समय भी कर्नाटक में बौद्ध थे, क्योंकि ये कर्नाटक की धरती सम्राट अशोक के धार्मिक बीज बोए गई का परिणाम है। उस समय भी कर्नाटक के सैकड़ों उपासकों ने अनागारिक धर्मपाल का साथ दिया, उड़ीसा के ना सैकड़ों उपासकों ने साथ दिया, बंगाल के उपासकों ने साथ दिया। आज फिर जो अनागारिक धर्मपाल जी ने लड़ाई शुरू करी, वो लड़ाई फिर बदंत सुरेश ससई नागार्जुन ने दूसरी बार शुरू की। 2 बार लड़ाई इस देश में लड़ी गई। 1891 में से शुरू हुई और आज 2025 में तीसरी बार ये लड़ाई फिर भारत के लोगों के सामने खड़ी हो गई कि कब तक हम इंतजार करते रहेंगे, कब तक हम अपने आप को ऐसे ही बिना विरासत संस्कृति के अछूता बनाए रखेंगे। इस देश में हिंदुओं की अपनी संस्कृति है, हिंदुओं के अपने मंदिर हैं, मुसलमानों की अपनी संस्कृति है, अपनी मस्जिदें हैं, ईसाइयों की अपनी संस्कृति है, ईसाइयों के अपने चर्च हैं। वो सर उठा के कह सकते हैं कि मंदिर हमारे हैं, मुसलमान सर उठा के कह सकते हैं मस्जिद हमारी है, ईसाई सर उठा के कह सकते हैं कि गिरजाघर चर्च हमारे हैं। क्या भारत के बौद्ध सर उठा के कह सकते हैं कि महाबोधि महाविहार बोध गया का बुद्ध विहार हमारे पास है? ये नहीं कह सकते। 134 साल की इस लड़ाई में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हजारों साल के इतिहास को बदल दिया। और आज हम जो पद प्रतिष्ठा पे बैठे हैं, जो सम्मान, जो स्वाभिमान हमने कमाया है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बदौलत है कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। किसी समाज को गुलाम और दास बनाने का सबसे बड़ा काम होता है उसकी धार्मिक संस्कृति को छीन लेना या उसको दफन कर देना, उसके इतिहास को मिटा देना, उसकी मूलभूत पहचान को उससे छीनकर उसका अस्तित्व मिटा देना। कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था, आंखों से टपके आंसू कोई फरियाद सुन ना पाया था, होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता नहीं आया था। अरे लिया जन्म भीम ने जगत में पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था, तोड़ मनवादी जंजीरों को इस देश के शोषित पीड़ित समाज को आजाद कराया था। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपको आजाद कराया। आपकी आजादी का आज ये असर होना चाहिए कि हे बाबा साहब अंबेडकर, आपने हमें आजाद कराया है, आपने हमारी आजादी के लिए आपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी है, आपने अपने बच्चों की परवाह ना की, उनका दुख नहीं देखा, उनकी बीमारी नहीं देखी, क्योंकि आप हमारे बच्चों के, हमारे भविष्य को, सुख को देखना चाहते थे। आपने हमें सुखी जीवन दे दिया। आज हमारा जीवन लेके फर्ज से लेके अर्श तक पहुंच गया। आज हमारी जिम्मेदारी है, आज हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जिस संस्कृति के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर दीक्षा भूमि नागपुर की उस पवित्र भूमि को क्रांतिकारी भूमि बनाया और पूरे भारत के बौद्धों को, जो अछूत थे, जो अस्पृश्य थे, जो दीनहीन थे, उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर जीवन का श्रेष्ठ मार्ग दिया। तो आज हमें कहना चाहिए कि हे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, आपने हमें धर्म की दीक्षा दी,
हमारा मान बढ़ाया है, ये आपके बच्चे महाबोधि महाविहार मुक्त करके आपका सम्मान बढ़ाएंगे। हमें ऐसा कहना चाहिए और खुद को आईने में देखते हुए कहना चाहिए कि एक बौद्ध होने के नाते मेरा जीवन का क्या उद्देश्य है। जब कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो वो सोचता है अगर डॉक्टर की पढ़ाई करूं तो एक अच्छा डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, अगर मैं वकालत की पढ़ाई करूं तो एक अच्छा एडवोकेट बन के दिखाऊंगा, अगर एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे तो वो सोचता है कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बन के दिखाऊंगा। पर जब आप हम मिलकर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं तो हमारे जीवन में भी महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन जीवन का उद्देश्य हो जाना चाहिए कि एक बौद्ध के रूप में मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक महाबोधि महाविहार बोध गया को मुक्त नहीं कर लूंगा। तो आप मेरे साथ कह सकते हो, महाबोधि महाविहार मुक्त कराने से पहले कौन मरना चाहता है? पहले कौन मरेगा और बाद में मुक्त करने के बाद? हिंदी समझ में आ रही पूरी? तो महाबोधि महाविहार मुक्त करके कौन कौन मरेगा? तो सारे मर जाओगे, बंदा कौन रहे? तो ऐसे सोच रहे कि अमर हो गए हम। पर ये संकल्प लो कि पहले नहीं मरेंगे, पहले नहीं मरेंगे पर मुक्ति के बाद जरूर चले जाएंगे, ऐसा कहना चाहिए। तो आपको ये ऐतिहासिक महाबोधि महाविहार आपको थोड़ी सी जानकारी दो। पूरे विश्व में ईसाई धर्म दुनिया की संख्या के अनुपात में सबसे बड़ा धर्म, दूसरा संख्या के अनुपात में इस्लाम धर्म, और पूरे विश्व में संख्या के अनुपात में पूरे विश्व में तीसरे नंबर का बौद्ध धर्म। ईसाइयों का धार्मिक स्थल यरूशलेम वेटिकन सिटी का चर्च, वो ईसाइयों का धार्मिक स्थल हो सकता है पर पूरी दुनिया का धार्मिक स्थल नहीं है। मक्का मदीना मुसलमानों की धार्मिक स्थल हो सकती है पर पूरी दुनिया की नहीं। पर हम जिस महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ रहे हैं, यूनेस्को ने 2002 में कहा था कि महाबोधि महाविहार बोध गया केवल भारत और विश्व के बौद्धों का नहीं, पूरे विश्व का विश्व धरोहर बोध गया धार्मिक स्थल है। ये हमें गर्व है कि पूरे विश्व की प्रेरणा का केंद्र स्थल है बोध गया। क्यों है प्रेरणा का स्थल? क्यों है शांति का प्रतीक? क्यों है मानवता का संदेश देने वाला वाहक? क्योंकि पूरी दुनिया में या तो कोई धार्मिक स्थल या कोई प्रसिद्ध स्थल किसी के जन्म से प्रसिद्ध होते हैं, किसी महापुरुष का जन्म हुआ, या किसी के मरण के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। दुनिया में दो ही स्थल खोजे जा सकते हैं, या तो जन्म के या मरण के। पर पूरे विश्व में महाबोधि महाविहार बोध गया दुनिया का इकलौता स्थल है जो केवल संबोधि और बुद्धत्व के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया में। क्योंकि ये सिद्धार्थ के जन्म का स्थल नहीं है, ये तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण का स्थल नहीं है। जन्म के तो मिल जाएंगे दुनिया में बहुत सारे, किसी ना किसी महापुरुष का कहीं ना कहीं जन्म होता है। उनके अंतिम सांस कहां उनका निधन हुआ, ये स्थल मिल जाएंगे, पर संबोधि का स्थल दुनिया में नहीं मिलता। आप ध्यान से देखो, कोई भी पढ़ोगे तो किसी का जन्म यहां पे हुआ, किसी का मरण यहां पे हुआ, पर संबोधि वाला बुद्धत्व की प्राप्ति का पूरी दुनिया में धार्मिक स्थल बोध गया है। इतने पवित्र धार्मिक स्थल की लड़ाई का जिम्मा ये आपको मिला है। आप सोचिए आप कितने महान हैं। आपकी महानता 134 साल के इस संघर्ष की लड़ाई में 6 पीढ़ियां इस आंदोलन को लड़ती लड़ती चली गई। उनको यह अवसर प्राप्त नहीं हुआ कि वो महाबोधि महाविहार की मुक्ति को अपनी आंखों से देख सके। उनको मौका नहीं मिला।
उनको ये महानता का दिन नहीं मिलता। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि हमारा जन्म बुद्ध के काल में नहीं हुआ। ये अफसोस है हमें। जिन लोगों ने बुद्ध को देखा वो महान थे, जिन्होंने बुद्ध की बात सुनी वो महान थे, जिन्होंने बुद्ध के साथ बैठकर उनकी देशना को कानों से सुना वो महान थे। पर आज 2500 वर्ष के बाद हमारा जन्म हुआ, हम उतने महान नहीं हैं। ये अफसोस, ये अकेलापन आपको खलता है कि हम बुद्ध के बगैर आ गए। पर आपको ये अफसोस नहीं करना चाहिए आज कि आपको ऐसा मौका भी मिला है कि जिस धरती पर, जिस बोध गया की पावन धरती पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, उसी धरती पर 2300 वर्ष पहले सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार बनाया था। उसकी मुक्ति का आपको ये आंदोलन मिला है। इसको मुक्त करा के आप भी अपने नाम को तथागत बुद्ध के नाम से जोड़ लीजिए और अपने जीवन को महान बना लीजिए। ये महानता का जीवन है, क्योंकि आप कह सके कि हमने काम जो 6 पीढ़ी नहीं कर पाई, जो 134 साल में नहीं हुआ, वो काम आपने इस 7वीं पीढ़ी के आंदोलन में सफल करके दिखा दिया और पूरे विश्व को कहा। जो पूरा विश्व कहता है कि भारत ने हमें बुद्ध दिए हैं, तो फिर कहना कि हमने बुद्ध 2500 वर्ष पहले दिए थे, आज 2500 वर्ष के बाद महाबोधि महाविहार मुक्त करके भी दिया है। कम से कम पूरे विश्व को यह आईना दिखा सके। तो आपकी महानता, आपकी श्रेष्ठता और आपका यह व्यक्तित्व कि आप एक बौद्ध उपासक के रूप में आज एकजुट हुए, इकट्ठा हुए और संकल्प ले कि 12 फरवरी 2025 को यह आंदोलन शुरू हुआ। 90 दिन आंदोलन चला। सरकार ने भरपूर कोशिश करी आंदोलन को मिटाने की, आंदोलन को खत्म करने की। जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई, डरा वो नहीं सके, खरीद वो नहीं सके, धमका वो नहीं सके, तो बुद्ध पूर्णिमा के अगले दिन उन्होंने फर्जी मुकदमा लगा के जेल भेजा। 68 दिन 68 डे की जेल काट कर आए और आने के बाद ही पटना की एक सभा में कहा कि बिहार की सरकार प्रशासन आपने फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजा, आपने धरना खत्म किया है, पर ये भीम के बच्चे, ये भीम के अनुयायी, ये बुद्ध के मार्ग पे चलने वाले, जिन्होंने बुद्ध की उस शिक्षा का पालन किया है कि धर्म की रक्षा करते हुए, धर्म का प्रचार करते हुए कहीं डर तो नहीं जाओगे, कहीं बिक तो नहीं जाओगे, कहीं भयभीत तो नहीं हो जाओगे। तो उस समय भी संघ ने कहा था कि हे तथागत, आपकी शिक्षा ये भयमुक्त शिक्षा है, इसीलिए तो बनते हुए है। ये भयमुक्त की शिक्षा ने हमें पाठ पढ़ाया है कि कोई गाली देगा तो सुनना नहीं, कोई मारेगा तो द्वेष करना नहीं, कोई जान से भी मार देगा तो अपराध समझना नहीं। ये सोच के कि धर्म के मार्ग पे चलते चलते निर्वाण प्राप्त हो गया, इससे अच्छी मृत्यु का दिन और क्या होगा। ये सोचकर जब जेल गए तो कहा कि धरना खत्म किया है, पर इस देश से महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन खत्म होने नहीं देंगे। और आज उसी की कड़ी में आपके कलबुर्गी कर्नाटक की इस पावन धरती पे पहुंचे कि कर्नाटक से भी हजारों लोग एकजुट होकर जो संकल्प लिया गया है कि आने वाली 12 फरवरी 2026 को जब इस आंदोलन का 1 साल हो जाएगा, तो संपूर्ण भारत के बौद्धों को एकजुट होकर, जागरूक होकर दिल्ली चलकर दिल्ली जाम करना होगा, मोदी की नींद हराम करना होगा। और जब मोदी की नींद हराम हो जाएगी तो पंडित पुरोहितों की भी नींद हराम हो जाएगी। उस दिन हमारा विरासत, संस्कृति, हमारा अस्तित्व महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा। तो आप दिल्ली चलोगे ना? दिल्ली कितने लोग जाएंगे? जितने यहाँ पे आए इतने, और इससे ज्यादा आना चाहिए। ये तो यहाँ के लोग हैं। दिल्ली वाले देश के लोग देखेंगे कि कलबुर्गी से कितने लोग आए हैं, कर्नाटक से कितने आए हैं। तो मैं तो आपको कह के भी जा रहा हूं कि 134 साल पहले भी कर्नाटक के लोग साथ थे आंदोलन में। इस बार फिर कह के दिखाओ कि कर्नाटक के लोग भी साथ हैं, महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। उस समय भी इतिहास लिखा गया था, इस बार भी इतिहास लिखा जाएगा। तो आपसे हमारी इतनी ही विनती है कि यह आंदोलन आज पूरे भारत के बौद्धों की अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान का आंदोलन बन चुका है। और भिक्खु संघ के नेतृत्व और आशीर्वाद लेते हुए इस आंदोलन में आगे बढ़ो
और आने वाली 12 फरवरी 2026 को दिल्ली चलकर दिल्ली जाम करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, बीटी एक्ट रद्द करो और हम भारत के बौद्धों का सम्मान स्वाभिमान इस देश और दुनिया में ऊंचा करो। इसको आपकी जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। तो आप साथ मिलकर आओगे, सभी तैयारी करोगे? पक्का भरोसा है? पक्के बुद्धिस्ट हो, पक्के अंबेडकरवादी हो? तो जोरदार नारा लगाओ, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम। बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, पंडे पुरोहित महाबोधि महाविहार खाली करो, खाली करो, खाली करो, पंडे पुरोहित महाबोधि महाविहार खाली करो, खाली करो, खाली पंडे करो, पुरोहित महाबोधि महाविहार खाली करो। खाली करो, खाली करो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। जय भीम, नमो बुद्धाय, साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और आप ही से आप लोग जो अभी यूनियन ये प्रोग्राम्स जिसने ऑर्गेनाइज किया है बनते